हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीएल क्लासेस। कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और उसके बारे में जाना था। चैप्टर 4 का नेम था हमारे पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण एवं असमीकरण। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के लिए हमने रैखिक समीकरण पढ़ ली थी, क्या होती है, एक चर वाली पढ़ी थी, द्विचर वाली पढ़ी थी। असमीकरण के बारे में पढ़ लिया था और उनके हल पढ़ लिए थे। इसके अलावा हमने तीन रेखाओं के बारे में बात की थी। कौन कौन सी? एक तो प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। मैंने कल आपको ग्राफ के बारे में थोड़ा बताया था। एक दो पॉइंट और है ग्राफ के बारे में, वो भी समझ लेते हैं। क्या है हमारे पास? मैंने आपको बताया था, ये तो होता है हमारे पास मूल बिंदु जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। ठीक, इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से। हमारे पास जो क्षैतिज रेखा होती है, ठीक, क्षैतिज रेखा, इसको होता है एक्स अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है वो होती है वाई अक्ष। ठीक, वाई अक्ष। हमारे पास जो 0 0 होता है, 0 0 से एक्स अक्ष की ओर बढ़ते हैं। कौन सी तरफ? राइट हैंड साइड। या फिर आप ऐसे समझो, 0 0 मूल बिंदु से राइट हैंड साइड बढ़ोगे क्षैतिज में, तो ये होती है x की धनात्मक संख्या। ठीक, इधर होता है x धनात्मक का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। जबकि आप मूल बिंदु से उस साइड जाओगे, ठीक, तो ये होती है ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी प्रकार y अक्ष में होता है, मूल बिंदु से ऊपर की ओर y अक्ष पॉजिटिव होगा, मतलब धनात्मक होगा, 1 2 3 4 5 6। और मूल बिंदु से नीचे ये होगा ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4। ठीक, इस तरह इनके निर्देश, इनके जो यूनिट्स होते हैं अक्षों पर, वो दिए जाते हैं। तो ये वाला हमारे पास पार्ट है, ये कौन सा है? इसमें x अक्ष भी धनात्मक है और y अक्ष भी धनात्मक है। तो इसमें x अक्ष के जो निर्देशांक होंगे वो प्लस होंगे और y अक्ष के भी प्लस होंगे। इसमें दोनों निर्देशांक पॉजिटिव आते हैं। ये होता है प्रथम चतुर्थांश। ठीक, प्रथम चतुर्थांश। तो हमारे पास चार चतुर्थांश होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट चतुर्थांश में हमारे पास दोनों जो बिंदु आएंगे, x बिंदु और y बिंदु, दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर देखो आप, सबसे पहले कौन सा बिंदु लिखते हैं हम? x बिंदु, उसके बाद कोमा, फिर y बिंदु। यहाँ पर x बिंदु लोगे तो कौन सा आएगा? नेगेटिव, और y बिंदु पॉजिटिव। ठीक, ये हो गया हमारा पास सेकंड चतुर्थांश। सेकंड चतुर्थांश। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड चतुर्थांश। थर्ड में क्या है? x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये हो गया हमारे पास थर्ड चतुर्थांश। उसके बाद फोर्थ चतुर्थांश में x क्या हो गया? पॉजिटिव, और y क्या है? नेगेटिव, तो ये हो गया फोर्थ चतुर्थांश। चार चतुर्थांश बन गए। एक चतुर्थांश में x और y दोनों बिंदु पॉजिटिव है, दूसरे में x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें दोनों नेगेटिव और इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव। ठीक, ये चार बिंदु और थे हमारे पास ग्राफ में, ये भी आप देख लो, लिख लेना कल वाले ग्राफ में। हमारे पास ग्राफ का जो ज्यामितीय हल होता है, उसे हल करने के लिए फर्स्ट एग्जांपल है उदाहरण नंबर 4। क्या ये समीकरण 2x + 3y = 13 व 5x - 2y = 4 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो ज्यामितीय निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? इनके हल ज्ञात करते हैं। ठीक, मैंने कल एक आपको हल निकालना बताया था। मैंने बताया था किसी भी ग्राफ पर दो बिंदुओं से एक सरल रेखा बनाई जा सकती है। तो ये रैखिक समीकरण है, सरल रेखा में इनका मान आएगा, तो हम इनके दो बिंदु ऐसे ज्ञात करेंगे जो इनको संतुष्ट करें। ठीक, वो कैसे ज्ञात करते हैं हम?
सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इसके दो बिंदुओं पर मैं मान ज्ञात कर लेंगे। कैसे, हम x का कोई ऐसा मान मान लेंगे जिससे हमें सुगमता से y के मान प्राप्त हो सके। ठीक, तो वैसे अधिकतर आप x के मान 0 मान सकते हो या y का मान 0 मान सकते हो, जिससे x का या y का मान निकाला जा सके। लेकिन अगर यहाँ हम x का मान 0 मानेंगे तो यह कितना होगा, 3y बचेगा। 3y बराबर 13, तो 13 में 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके अलावा अगर हम y को 0 मान ले तो यह 2x बचेगा, 2 का 13 में भाग दोगे तो भी नहीं जाएगा। तो हमें ऐसी संख्या मानेंगे x की या y की जिससे ये आपस में आगे और भाग चला जाए। तो आप देखो, अगर हम x की कोई वैल्यू मानते हैं तो अगर इसमें से 2 माइनस होगा तो 11 बचेगा, 11 में से 3 का डिवाइडेशन नहीं होगा। अगर ये x का 2 माने तो ये 4 हो जाएगा, 4 इधर आगे माइनस होगा 9 में 3 का भाग जा रहा है, तो हम क्या मान लेंगे, 2। x बराबर क्या लेंगे, सबसे पहले 2, तो x बराबर 2 पर, ठीक, 2 पर क्या होगा, यहाँ पर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3y रहेगा और ये 13, यहाँ 3y होगा और यहाँ 13 माइनस 4, ये 3y इक्वल टू क्या हो गया, 9, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3। ठीक, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। इसी प्रकार एक बिंदु और ले लो x पर, x बराबर, अब बताओ क्या माने, हमने 2 मान लिया था। अगर यहाँ पर आप -2 मानते हो, नहीं -1 ले लो, आप यहाँ -1 लोगे, ठीक, तो ये हो जाएगा -2 इधर आके +2, 13 और 2 15, 15 में 3 का भाग चला जाएगा, तो x की जगह रखो आप -1 पर, ठीक, तो यहाँ 2 -1 प्लस 3y इक्वल टू 13। उसके बाद यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3y और ये -2 इधर आके +2 और ये 3y इक्वल टू 15 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक, हमने क्या रखा यहाँ पर, x बराबर -1, क्या प्राप्त हुआ, y बराबर +5। इसी तरह हमने यहाँ रखा था x बराबर 2 और यहाँ प्राप्त हुआ था हमें y बराबर 3। ठीक, 2 बिंदु प्राप्त हो गए, मतलब इस रेखा के लिए हम समीकरण ग्राफ पर आसानी से खींच सकते हैं। तो अगर आप इसका वो बनाना चाहो सारणी, टेबल, तो टेबल हम इधर बना लेते हैं। इसकी टेबल क्या बनेगी हमारे पास, x बिंदु क्या क्या है, 2 -1 और y की क्या है हमारे पास, 2 पर 3 और -1 रखा तो 5। ये किस समीकरण के लिए बिंदु है, 2x + 3y = 13। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन के लिए बिंदु ज्ञात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 5x - 2y = 4। अब हम दूसरी इक्वेशन लिख देंगे यहाँ पर, 5x - 2y = 4। फिर आप x या y का ऐसे मान ज्ञात करो जिससे मान रखेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाए। आप देखो x का मान 2 रखोगे तो 10 इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस का, तो -10 + 4 -10 और +4 करोगे आप तो कितना होगा, ये -6, -6 में -2 का भाग चला जाएगा, तो वापस x बराबर 2 ही रख दो, x बराबर 2 रख दो पर। ठीक, क्या होगा ये, 5 2 - 2y = 4, 5 2 10 -2y 4, ये 2y को इधर ले आओ आप और 10 को यहीं रहने दो, 4 को इधर बुला लो। ठीक, 2y इधर आके प्लस का, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 और इधर 2y, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 का भाग दोगे तो 3, y कितना मिला हमें, 3, x बराबर 2 पर y 3। इसके अलावा
एक x की वैल्यू और माननी है हमें। क्या मानोगे एक x की वैल्यू? अब आप x की वैल्यू आप ले लो, बताओ क्या लोगे? यहाँ पर आप अगर ऊपर हमने -1 लिया, यहाँ -1 लेंगे तो -5 इधर आके +9 हो जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा। तो इसके बाद आप ले लो यहाँ पर +2 -2 ले लो, -2 लेंगे यहाँ पर हम, तो -10 इधर आके +10 14 और 2 का भाग जाएगा तो 7 बार। ठीक, -2 ले लो, -2 पर, तो -2 पर क्या होगा? ये 5, ये -2y = 4, 2y फिर इधर ले लो आप, या फिर यही रहने दो, ये -2y है, ये 4, ये -10 हो जाएगा, इधर आके +10, ये हो गया 2y माइनस का 14, और y का भाग देंगे जब आप 14 में -2 का, तो कितनी बार जाएगा? -7 बार। हमें ग्राफ कैसे बनाना होता है? इसकी क्या क्या कोऑर्डिनेट निकले हमारे पास? x कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 और y है 3, इधर x -2 और y -7। ठीक, अब जो हम ग्राफ बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? जिससे हमारे पास ये बिंदु जो है, बिंदु सुगमता से आ सके और ग्राफ भी ज्यादा बड़ा ना बने। तो हमारे पास देखो आप कैसी संख्या है, 1 2 3 4 5 में ही है। छोटी छोटी संख्या है तो हम यूनिट्स क्या ले लेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। उसके बाद आप देख रहे हो x का ग्राफ कहां तक जाएगा हमारे? धनात्मक में तो 2 तक और ऋणात्मक में -2 तक। इसके अलावा y का ग्राफ हमारे धनात्मक में 5 तक जाएगा और ऋणात्मक में -7। मतलब हमें वर्टिकल ऊर्ध्वाधर रेखा थोड़ी लंबी बनानी पड़ेगी। ठीक, तो ग्राफ बनाते हैं। ठीक, हमें क्या चाहिए? y जो पॉजिटिव होगा 5 तक चाहिए, 1 2 3 4 5 और ये मूल बिंदु। ठीक, ये हो गया +1 2 3 4 5, और नीचे हमें कहां तक चाहिए? 7 तक। सेवन तक चाहिए तो कितना बनेगा? हम सेम लेंगे गैप, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और ये -7। ठीक, इसके बाद बनेगी हमारे पास x अक्ष। तो x अक्ष कितनी चाहिए हमें? ये हमारे पास y और ये x। ठीक, x अक्ष चाहिए हमें +2 तक, तो हम 3 तक बना लेंगे, हमारे पास जगह है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, इसके बाद यहाँ -1 -2 -3 हो गया। आप यहाँ पैमाना लिख सकते हो, पैमाना लिख देंगे, कहीं भी जगह देख के लिख देंगे, जगह आएगी बाद में हमारे पास। फर्स्ट वाली के लगो समीकरण, x = 2 y = 3। बिंदु ढूंढो x2 यहाँ पर है हमारे पास। यहाँ से अगर आगे बढ़े हम और इधर क्या है? y = 3 पर रुकना है, तो y = 3 इधर आएगा, x = 2 इधर जाएगा, तो लगभग हमारे पास यहाँ पर कट करेगा ये। ठीक, बिंदु कौन सा होगा हमारे पास? ये। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है y5 और सॉरी x-1 और y5। तो ये x-1 है और y5 है, तो ये यहां तक जाएगा और यहाँ आके रुक जाएगा। ठीक, ये दो बिंदु मिल गए, अब इन्हें मिला देंगे और क्या प्राप्त होगा हमें? सरल रेखा।
क्या प्राप्त हुई हमें? एक सरल रेखा, ऐसी एक सरल रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हमारे ये कौन सी समीकरण के लिए बनी हमारे पास? 2x + 3y = 13। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x - 2y = 4। इसके लिए एक लाइन खींचेंगे, तो लाइन क्या है हमारे पास? x = 2 और y = 3। तो x 2 है और y 3 है। ठीक, तो यही बिंदु वापस आएगा हमारे पास। ठीक, यही बिंदु क्या है? 2 और 3, और ये बिंदु क्या था हमारे पास? -1 5। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है x - 2 y - 7। तो x - 2 कहाँ है हमारे पास? ये रहा, और y - 7 ये रहा। तो आप यहाँ नीचे तक आओगे और y - 7 पर टच करोगे तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक, ये बिंदु और ये बिंदु हमें मैच करना है। कैसे मिलाएंगे इस बिंदु को? अगर यहाँ पर हम अगर यहाँ आप 1 रखोगे, यहाँ पर भी -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, हाफ रखो, यहाँ हाफ 1, x की वैल्यू 1 माइनस हाफ, इधर होके जाएगा ये, तो ये लाइन बढ़ेगी हमारे पास। ठीक, ये रेखा बनी हमारे पास। ये बिंदु कौन सा है हमारे पास? -2 -7। तो ये रेखा बनी है हमारे पास, कौन कौन सी बनी है? एक तो बनी है ये वाली, ठीक, और ये रेखा कौन सी हमारे पास? 5x - 2y = 4, यही है। दोनों रेखा हमने कंप्लीट कर ली। एक बार ध्यान से देख लो आप इनको। हमारे पास यहाँ पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, और आप देख रहे हो कि प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा मिल रहा है हमें? यहाँ पर कौन सा मिल रहा है प्रतिच्छेद बिंदु? 2 व 3, 2 व 3 मिल रहा है प्रतिच्छेद बिंदु। हम इन बिंदुओं को सबको नाम दे देंगे। ठीक, ये ए बी सी, आप केवल प्रतिच्छेद बिंदु को भी नाम दे सकते हो। प्रतिच्छेद बिंदु क्या है हमारे पास? 2 और 3, इसे नाम दे दो आप ए बिंदु। ठीक, तो हम क्या लिख देंगे? एक नीचे की लाइन, दोनों रेखाएं जो 2x + 3y = 13 है और 5x - 2y = 4 है, बिंदु ए 2 व 3 पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? आपको ग्राफ को नीचे लिखना है। ठीक, दोनों रेखाएं बिंदु ए बिंदु क्या है? 2 3 पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये कौन सी रेखा होगी? प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट उदाहरण करेंगे इसका हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? समीकरण युग्म।
2x plus 4y equal to 10, 3x plus 6y equal to 12 का तुल्य ज्यामितीय निरूपण करो। ठीक, वापस दो इक्वेशन दी है हमें, फिर ग्राफ बनाना है, दो रेखाएं खींचनी है और बताना है कि किस प्रकार की रेखा है। ठीक, तो हम शुरू करते हैं शुरू से ही। ठीक, फर्स्ट वाली इक्वेशन है हमारे पास 2x plus 4y equal to 10। इसका हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। x की ऐसी वैल्यू निकालेंगे जिससे हमें y की बिल्कुल आसान वैल्यू प्राप्त हो, सीधी वैल्यू प्राप्त हो। तो आप x की ऐसी वैल्यू सोचो जिससे y के मान हमें आसानी से मिल जाए। ठीक, तो आप रखो x का मान निकालो कुछ भी। अगर x की वैल्यू आप 0 रखते हो यहाँ पर, तो यहाँ 4y इक्वल टू 10 हो जाएगा, तो 10 में 4 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद 1 रखते हो तो यहाँ 4 इधर लाओगे तो 6 बचेगा। अगर यहाँ 3 रखते हो तो कितना हो जाएगा, यहाँ 6 माइनस में आएगा तो यहाँ 4 बचेगा और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो फर्स्ट तो रखते हैं हम x बराबर 3 पर। क्या होगा x बराबर 3 पर हमारे पास, रख के देखो, ये 2, ये -3 प्लस 4y इक्वल टू 10। ठीक, ये हो जाएगा 4y 10, ये -6 होगा और इधर आके कौन सा हो जाएगा, प्लस का 6, तो 4y इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4। ठीक, हमने x बराबर क्या रखा, -3, कोई बात नहीं, आप ऊपर -3 कर लो, -3 पे सोल्व किया हमने तो -3 से भी आ गया हमारे आंसर, -3। ठीक, तो x बराबर -3 पर हमने सोल्व किया, हमारे आंसर आ गया। उसके बाद +3 पर भी कर देते हैं, तो x बराबर 3 पर। ठीक, तो ये 2, ये 3, ये 4y इक्वल टू 10, ये 6, 4y इक्वल टू 10, ये 4y 10 माइनस 6, यही होगा। ये y इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ बचे 4/4, तो y की वैल्यू आएगी 1। ठीक, x बराबर 3 पर y की वैल्यू हमें मिल गई 1। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x plus 6y इक्वल टू 12। क्या है हमारे पास, 3x plus 6y इक्वल टू 12। अगर हम इसे शॉर्ट लिखें, छोटा करना चाहे, तो आप देख रहे हो ये 3 कॉमन आ रहा है, तीनों में से 3 में से 3 कॉमन आ रहा है, 6 में से 3 कॉमन आ रहा है, 12 में से भी 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन आप इधर लोगे तो ये बचेगा x plus 2y इक्वल टू ये 3 into 4। ठीक, 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास इक्वेशन आएगी x plus 2y इक्वल टू 4। इसी तरह हम इसमें भी कर सकते थे, 2 कॉमन लेते तो x plus 2y इक्वल टू 5 आता। उससे भी बिंदु अगर ये निकालते हैं, x बराबर -3 रखते तो y 4 ही आता, x बराबर 3 रखते तो y 1 ही आता। हमने शॉर्ट इसलिए कर लिया ताकि हमारी यूनिट्स बढ़े नहीं। ठीक, हमें अधिकतम मान प्राप्त न हो। अब हम x का ऐसा मान रखेंगे, x का मान अगर आप 0 रखते हो यहाँ पर तो 2 का 4 में भाग चला जाएगा, तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 पर, ठीक, 0 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 2y इक्वल टू 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, आप ध्यान से देखो, अगर y का मान 0 रख दे हम यहाँ पर, तो y का मान 0 रखने पर पूरा 0 और x की वैल्यू सीधी कितनी आ जाएगी, 4। अगर y बराबर 0 कर दे, y बराबर 0 पर, तो क्या आ जाएगी हमारे पास x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x बराबर 4। दो बिंदु यहाँ निकाल लिए हमने। अब आप यहाँ पर टेबल बना लो। टेबल क्या बनेगी हमारे पास,
ये x ये y। x कोऑर्डिनेट फर्स्ट में देखो -3 है, y की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 4, x की फिर 3 है और y 1। उसके बाद सेकंड टेबल में x y, x 0 रखा हमने, y 2 प्राप्त हुआ। उसके बाद y 0 रखा तो x 4 प्राप्त हुआ। ठीक, ये किसकी इक्वेशन है हमारे पास 2x + 4y = 10 की, और ये है हमारे पास 3x + 6y = 12 की। उसके बाद फिर हम क्या बनाएंगे, वापस ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा ग्राफ है। हमें x की अधिकतम वैल्यू कितनी चाहिए, प्लस में 4 और ऋणात्मक -3, 1 2 3 4 5। ठीक, आप एक अधिक बना लेना, आसान रहेगा, 1 2 3 4। ठीक, ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये मूल बिंदु। उसके बाद y अधिकतम 4 है, ऋणात्मक तो है ही नहीं हमारे, तो ऋणात्मक छोटा बना लो आप, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक, पिछले वाले में शायद पैमाना भूल गए थे हम, तो पैमाना लिख लो आप पहले यहाँ पर। पैमाना क्या माना हमने, x अक्ष पर क्या माना हमने, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक, एक एक इकाई मानी हमने 1 सेंटीमीटर पर, तो इस पैमाने को आप इस साइड लिख लेना। ठीक, आपकी ग्राफ के ऊपर एक कोना रहेगा, उस पर लिख लेना। उसके बाद हम लाइंस बनाते हैं, तो बिंदु रखो आप -3, x -3 है और y 4 है, तो ये कौन सी हमारे पास x अक्ष और ये y अक्ष। x -3 है, y 4 है, तो हम यहां से आगे बढ़ेंगे तो 4 पर जाके आएंगे, तो 4 लगभग यहां मिलेगा। ठीक, ऑलमोस्टली -3 और 4 हो गया हमारे पास। उसके बाद आएगा x 3 और y 1, तो x की वैल्यू 3 प्लस में और y की 1 प्लस में, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पर। ठीक, ये मिल गया। इसके बाद हम रेखा डाल देंगे इसकी रेखा कैसी बनेगी, इस इक्वेशन की। ठीक, यहां से जाएगी ये ठीक, ये इसकी रेखा बनेगी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन आएगी हमारे पास, इसको थोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ा दो। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास सेकंड इक्वेशन है 3x + 6y = 12। इस पर रेखा बनाओगे तो x 0 है, y 2 है, तो x 0 और y 2, यहाँ पर एक बिंदु प्राप्त होगा। उसके बाद x 4 y 0, तो x तो 4 और y 0, तो ये बिंदु यहाँ प्राप्त होगा। ठीक, तो हमें कैसी रेखा मिलेगी, बिल्कुल इसके पास से जाती हुई। बिल्कुल इससे पास से जाएगी ऐसे, मतलब इन दोनों रेखाओं के बीच जो गैप होगा वो सेम होगा। सेम का होने का क्या मतलब है, इन दोनों रेखाओं के बीच जो गैप होगा सेम है,
मतलब ये दोनों रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक, ये बिल्कुल इसी गैप पर आगे बढ़ती जाएगी और इधर वैसे कैसे बढ़ती जाएगी। तो दोनों रेखाएं कौन सी हो जाएगी? समांतर रेखाएं। ऊपर वाली जो रेखा है हमारे पास कौन सी समीकरण की है? 2x + 4y = 10 और नीचे वाली रेखा है हमारे पास 3x + 6y = 12। ठीक, ये कौन सी रेखा प्राप्त हुई हमें? समांतर। क्या लिख देंगे? अतः रेखाएं कौन कौन सी रेखा है हमारे पास? 2x + 4y = 10 व 3x + 6y = 12 समांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो समांतर जो रेखा है हमारे पास, तो समांतर रेखाओं की एक परिभाषा भी क्या होती है? ऐसी रेखाएं जिसमें x के गुणांक और y के गुणांक सेम हो। जैसे हमारे पास देखो आप, ये ax, so a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक, दो इक्वेशन है हमारे पास। अगर हमारे पास यहाँ पर a1/a2 = b1/b2 हो, a1/a2 = b1/b2 हो, तो वो कौन सी रेखाएं होती है? समांतर रेखाएं। ठीक, तो a1 हमारे पास क्या था? यहाँ 2 और a2 कितना था? 3 और यहाँ पर 4 और ये 6। ठीक, देखो अब आप, ये 2 से कैंसिल हो रहा है 2 बार, ये 3 बार, तो 2/3 और 2/3 सेम आ गया। तो ये क्या है? समांतर रेखा है। ठीक, कौन सी रेखा होगी हमारे पास? एक समांतर रेखा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। हमने अभी दो उदाहरण किए, उदाहरण 4 और उदाहरण 5। उदाहरण 4 और उदाहरण 5 से हमें क्या क्या हल प्राप्त हुए? उदाहरण 4 से हल हमें प्राप्त हुआ कि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये प्रतिच्छेद रेखा है। और उदाहरण जो 5 था उससे प्राप्त हुआ कि ये रेखाएं समांतर है, क्योंकि ये दोनों जो रेखाएं बनी थी हमारे पास सीधी बनी थी और दोनों के बीच में गैप समान था, तो दोनों रेखाएं कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो वो कौन सी थी? समांतर रेखा है। और उसके बाद एक रेखा और बच गई थी हमारे, संपाती रेखा। संपाती रेखा मतलब ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को ढक ले, मतलब यदि एक रेखा जा रही है तो उसी के ऊपर से दूसरी रेखा गुजरे, तो वो कौन सी रेखाएं होती? संपाती। तो आप हमारे पास इससे हमें एक टेबल प्राप्त होती है। टेबल में हमें 3 हल प्राप्त होंगे, प्रतिच्छेद रेखाओं से हल, समांतर रेखाओं से हल और संपाती रेखाओं से हल। हमारे पास आप देख रहे हो, ये उदाहरण नंबर कौन सा था? ये उदाहरण नंबर 4 था हमारे पास। ठीक, ये उदाहरण नंबर 5 था और ये उदाहरण नंबर 6 जो आपको करना है। ठीक, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6, हम इनके जो a1, a2, c1, a1, b1, c1, a2, b2, c2 जो होते हैं, इनकी तुलना करेंगे और उससे निकालेंगे कि इसके हल कैसे प्राप्त होंगे। ये ऐसे जो टेबल है हमें बिना ग्राफी विधि से इसके हल को बताता है। तो हमारे पास a1/a2, तो ये हमारे पास दो क्या है? समीकरण युग्म है। इसमें a1/a2 का मान कितना है? a1 हमारे पास 2 है और a2 हमारे पास 5 है। ठीक, b1 और b2, b1 3 और b2 -2। ठीक, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। c1/c2 13/4। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप c1/c2 कर रहे हो तो आपके सभी समीकरणों में
ये अचल जो C1 और C2 है या तो इक्वल के दोनों इधर हो या इक्वल के दोनों उधर हो। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि एक इक्वल के इधर है तो एक इक्वल के उधर चला जाए, या तो दोनों इक्वल के इधर होंगे या दोनों इक्वल के उधर होंगे। उसके बाद हमारे पास है 2x + 4y = 10 में a1 है 2 और नीचे है 3 a2, b1 यहाँ पर 4 है और b2 6 है, c1 10 है और c2 12 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर a1 4 और a2 2, b1 6, b2 3 और ये 18 और ये 9 हो गया। अब हम गुणांक के अनुपातों की तुलना करते हैं। अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये a1/a2 है, ये b1/b2 है। क्या दोनों सेम है? नहीं है, क्योंकि 2/5 और ये -3/2 है। तो हमारे पास यहाँ पर a1/a2 है वो बराबर नहीं होगा b1/b2 के। ठीक, तो इस कंडीशन में जो रेखाओं की प्रकृति बनेगी वो कैसी बनेगी? प्रतिच्छेद रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रतिच्छेद रेखाएं जो हमें प्राप्त हुई थी। उदाहरण 4 में हमने ग्राफ बनाया था तो कौन सी रेखा प्राप्त हुई थी? एक रेखा यूं थी और एक रेखा यूं थी। कौन सी रेखा प्राप्त हुई थी? प्रतिच्छेद रेखा। ये बिंदु क्या मिला था हमें? 2 व 3। ठीक, तो ऐसी रेखाएं जिसमें a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो कौन सी रेखा होती है? प्रतिच्छेद रेखा है। और इनके बीजीय हल, कितने हल प्राप्त होते हैं? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल प्राप्त होगा इनका, तो अद्वितीय हल इनका प्राप्त होता है हमें। उसके बाद हमारे पास आता है उदाहरण नंबर 5 जो था, उसकी समीकरण ये थी। अब इसकी गुणांकों की तुलना करोगे आप, ध्यान से देखो, ये 2/3 है, ये 4/6 है, लेकिन ये कट रहा है। किससे कट रहा है? 2 से। 2 से कितनी बार? ये कितना है? 4/6। अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बार और ये 3 बार, दोनों इक्वल आ गए। a1/a2 जो a1/a2 बराबर b1/b2 है। ठीक, दोनों क्या आ गए? बराबर। उसके बाद c1/c2, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 10/12। 2 से डिवाइड होगा 5 बार, 6 बार। तो c1 और c2 है क्या बराबर इनके? नहीं है, तो ये बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमारे पास a1 और a2 b1 b2 के बराबर है। तो इस रेखा में जो, इस कंडीशन में जो रेखाएं बनेगी वो बनेगी हमारे पास समांतर, जो अभी अभी बनी थी हमारे पास समांतर रेखाएं बनेंगी। समांतर रेखाएं कैसी चलेगी? दोनों सीधी चलेगी और दोनों के बीच गैप सेम होगा तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा। जब तक कोई भी रेखा किसी बिंदु दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद न करे। ये रेखा है, इस रेखा पर प्रतिच्छेद करेगी तभी तो यह एक हल बिंदु होगा। यदि दोनों रेखाएं, एक रेखा यूं है और दूसरी रेखा भी इसके जस्ट इक्वल गैप में चले, तो ये दोनों रेखाएं कभी प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो हल प्राप्त नहीं होगा। तो इसका क्या होता है? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल प्राप्त नहीं होता इसका। उसके बाद आता है हमारे पास उदाहरण नंबर 6 जो आपको करना है। इसमें क्या है? ये भी डिवाइड हो रहा है 4/2, 2 से डिवाइड होगा 2 बार। ठीक, 4 कितनी बार? 2 बार और 2 1 बार। इधर क्या है? 6/3, तो 3 से 2 बार, ये 1 बार। इधर 18/9, तो ये 9 से 2 बार, ये 1 बार। ठीक, तो ये क्या आ रहा है? ये a1 जो a2 है, a1/a2 2/1 है, b1/b2 के इक्वल है। ठीक, और b1/b2 c1/c2 के इक्वल है, मतलब तीनों के मान एक दूसरे के बराबर है। तो हमारे पास
इस कंडीशन में कौन सी रेखा बनेगी? समपाती रेखा। समपाती रेखा, समपाती रेखाएं बनेगी। और इसके कितने हल प्राप्त होंगे? जब एक रेखा होगी हमारे पास, वो दूसरी रेखा की समपाती होगी, मतलब इसी पर वो दूसरी रेखा उपस्थित होगी, तो ये कौन सी रेखा बन जाएगी हमारे पास? समपाती। तो ये एक रेखा है, उसके ऊपर से दूसरी रेखा जाएगी तो कितनी बार प्रतिच्छेद करेगी? अनेक बार, क्योंकि वो तो उसके ऊपर ही चल रही है। तो इसके कितने हल प्राप्त होंगे? अनेक हल। ठीक, जब तक वो लाइन आगे बढ़ती जाएगी हमें हल प्राप्त होते जाएंगे, तो अनेक हल प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमारी ये टेबल पूरी हो गई है। क्वेश्चन नंबर सॉरी उदाहरण नंबर 4 और 5 मैंने करवा दिया आपको। आपको उदाहरण नंबर 6 करना है। उसका जो ग्राफ बनाओगे आप, समपाती प्राप्त होगा। मतलब जो दो रेखाएं बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन की रेखा जो बनेगी और सेकंड की बनेगी, तो ये इसके जस्ट ऊपर से ही बनेगी। तो आप इसको थोड़ा डार्क कर देना। ठीक, कौन सी रेखा प्राप्त होगी हमें? समपाती रेखाएं जिनके अनेक हल प्राप्त होंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ठीक, अब बाकी की क्वेश्चन हम कल करेंगे। उदाहरण नंबर 6 आपको करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट उदाहरण की ओर आगे बढ़ेंगे। कल फिर मिलते हैं।